क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। हाँ, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पीछे की क्लास में हमने सीखा था, कुछ स्लोप के बारे में आइडिया लिया था कि स्लोप क्या होता है, या कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उनके बारे में हमने सीखा था कि उसके स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे। या अगर मान लो कोई एक लाइन है जो किसी खास दो पॉइंट से दिया हुआ था, मान लो इस पॉइंट को हम लोग x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इसके स्लोप के बारे में हमने देखा था कि ये क्या था भाई, चेंज इन y बाय चेंज इन x। ये सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में किया। तो आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हम हैं देश की धड़कन इंडिया भाई। देखो, चलिए, पिछली क्लास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जितनी चीजों को सीखा था, आज थोड़ा सा उसको आगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन ऑफ लाइन के को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैसे हम लोग निकालते हैं। देखो, एक छोटा सा बात, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द स्लोप ऑफ line passing through 2k minus 1 and k minus 4k. Find the value of k if the slope of a line passing from point इतना इतना is 5. कह रहा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस दोनों पॉइंट से गुजर रहा है, उसके स्लोप के बारे में हमारे पास डाटा है कि भाई उसका स्लोप कितना 5 है। तो बताओ वो स्ट्रेट लाइन में सॉरी के का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, अब बहुत सिंपल सा सवाल है कि दो पॉइंट हमको दे रखा है सर, मान लो ये पॉइंट को ए, इसको बी बोला। ए का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1, और बी जो दूसरा पॉइंट हमारा वो क्या है k माइनस 4। इसका स्लोप अर्थात m का मान हमारे पास दे दिया 5। तो k का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना। तुम एक चीज जरा सोचो, हम लोगों ने कल क्या सीखा था, m बराबर चेंज इन y बाय चेंज इन x, अर्थात y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना मेरे दोस्त -1, तो ये -1 है, माइनस y1 कितना है -4। बताओ ना, ये माइनस पहले से और यहाँ -4 के रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको खुद से समझना पड़ेगा। फिर x2 अर्थात 2k। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने इसको बोला x2 y2 तो ये हमारा x1 y1 होगा। अगर कोई इसी को x1 y1 मान ले तो ये उसका x2 y2 बन जाएगा, साधारण सा बात है ना। तो देखो, x2 हमारा हो गया 2k, माइनस x1 की बात करें तो ये हो गया हमारा k। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m का वैल्यू कितना है मेरे पास 5, m का वैल्यू 5 हो गया। और देखो ये बन जाएगा -1 माइनस प्लस 4k, और नीचे हो जाएगा 2k माइनस k, तो यहां से क्या बन जाएगा k बन जाएगा, है ना। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 5k, ये हो गया हमारा 5k इज इक्वल टू -1 प्लस 4k। अब k का वैल्यू चाहिए हमको, तो इस 4k को इधर ले आएंगे, तो यहां से 5k माइनस 4k, तो k हो जाएगा, k का वैल्यू -1 हो जाएगा, अर्थात जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिला था k का वैल्यू, वो हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये एक साधारण सा सवाल था, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, आज पहले हम लोग एक बात को सीख लेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट करेंगे। ये रहा नहीं जाता। देखो देखो एक बात समझना, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन L1 है और ये कोई हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन L2, तुम सोचो अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस होएगा सर, ये इस दोनों लाइन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन का काम करेगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कोई दो लाइन हमारे पास दिया हुआ है L1 और L2, ये अगर आपस में पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस यहाँ कहीं वाई एक्सिस भी होगा, तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके लिए एक इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह पास करेगा। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको पता है ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा, अर्थात अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब सोचो, स्लोप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कल कि भाई अगर कोई
लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना, तो इसका स्लोप क्या कहलाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, अब अगर ये थीटा है तो इसके स्लोप भी क्या कहलाएंगे, टेन थीटा ही कहलाएंगे। मतलब अगर इसके स्लोप को थोड़ी देर के लिए हम m1 बोल दें और इसके स्लोप को हम m2 बोल दें, तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि m1 और m2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत, क्लियर, ओके। यानी कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि भाई m1 और m2 आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो ये बात हम लोग जब एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे ना, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो देखो कैसे हमारा m1 और m2 आपस में बराबर हो जाएगा। अभी बस हम लोगों ने कॉमन सेंस के हिसाब से इसको जस्टिफाई कर लिया कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, ये भी एंगल थीटा होगा, तो टेन थीटा भाई यहां से निकालो, टेन थीटा यहां से भी निकालो, सेम आएगा, अर्थात m1 और m2 आपस में सेम होंगे। ठीक है, बाकी जब हम लोग दो लाइन के बीच एंगल पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग सीखेंगे। अच्छा एक बात और आपको अभी के लिए थोड़ा सा याद रख लेना है कि मान लो अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में पैरेलल है, समझना, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये लाइन अगर L2 है तो इसके स्लोप को हम M2 से डिनोट कर देते हैं, और अगर ये लाइन L1 है तो इसके स्लोप को M1 बोल देते हैं। इस केस में याद रखिएगा एक चीज, अभी M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा, अभी के लिए आपको याद रखना होगा, बाकी हम इसको प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, इसी चैप्टर के भीतर, घबराना नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना, कोई दिक्कत। अच्छा चलो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर कोई दो लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है, सवाल बोल दिया, अर्थात L1 परपेंडिकुलर टू L2 दिया हुआ है। अब कह रहा है L1 का स्लोप जो है ना, L1 के स्लोप के बारे में हमको दिया हुआ है, ये 2 है, और कहा भाई कोई दूसरा लाइन जो L2 है जो कि L1 पे परपेंडिकुलर है, ये किसी खास दो पॉइंट से गुजर रहा है, मान लो 5, K एंड 7 - 2 से गुजर रहा है, तो बताओ K का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे से सवाल पूछ रहा है। अब तुम सोचो अगर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमको एक ही चीज मालूम है सर जी, M1 इंटू M2 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। कोई दिक्कत, अब अगर M1 इंटू M2 -1 होगा तो जरा देखो ना, M1 का वैल्यू तो 2 दे रखा है, ये हो गया 2, और M2 का वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है, क्या करें, छोड़ दें, है नहीं, M2 का वैल्यू हमको मालूम नहीं, ये बात है, पर क्या M2 का वैल्यू निकाला जा सकता है या नहीं, सोच के देखो, सोच के देखो भाई। M1 ये L2 जो है ना किसी खास दो पॉइंट से गुजर रहा है, तो इस दोनों के स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, y2 - y1 बाय x2 - x1 से हम दूसरे लाइन का स्लोप अर्थात M2 को निकाल सकते हैं, और निकाल के वैल्यू कर देंगे किसके बराबर, तो -1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब तुम देखो 2 इंटू, अगर y2 की बात करें, किसी को y1 किसी को y2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अगर y2 की बात करें तो ये बोल देते हैं हम k माइनस, यहाँ y1 क्या आ जाएगा, -2। अब आप समझ चुके होंगे, यहां जब -2 रखेंगे तो -+2 ऑलरेडी हो जाएगा, बाय x2 5 माइनस x1 कितना बन जाएगा, 7, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, 2 इंटू k+2 बाय 5 - 7 कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू -1। अच्छा 2 से 2 मर गया, इधर का माइनस को इधर के माइनस से काट देते हैं, तो क्या यहाँ से k+2 इज इक्वल टू 1 बोला जा सकता है? तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 2 क्या आ जाएगा वैल्यू, -1, अर्थात k का मान यहाँ से क्या हो गया, -1 हो गया। यानी कि मेरा जो सवाल था भाई, ये L1 और L2 आपस में दो परपेंडिकुलर लाइन है, L1 के बारे में तो स्लोप हमको दे रखा था कि भाई इसका स्लोप 2 है, और L2 के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया था, ये दो खास पॉइंट से गुजर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7 - 2 एंड 5, K। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो k का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो बड़ा ही सिंपल से तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि साहब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, हम तुम्हारे हौसला जारी के लिए शेर बोलेंगे, अब शेर कैसा होगा संभाल लेना है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो
परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को हम लोग इजीली -1 कर देंगे। अब जब स्लोप -1 हो गया तो यहां से क्या बोल देंगे कि का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सब कुछ बोलेंगे नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम अपने इस चैप्टर के असली टॉपिक पे आ रहे हैं। देखिए अगर हम तुमसे पूछे कि कोई भी एक लाइन, समझना, कोई भी लाइन अगर एक कोई खास पॉइंट दिया हुआ है 3 और 2, इससे गुजर रहा है, तो क्या 3 और 2 से गुजरने वाले इस धरती पे केवल एक ही लाइन होंगी? बहुत सारी लाइन होंगी। अगर एक पॉइंट से गुजारना हो तो एक पॉइंट से आप हजारों लाइन गुजार सकते हैं। देखो ना, इस पॉइंट से कोई लाइन बोलेगा सर जी हम ऐसा खींचेंगे, नहीं नहीं सर जी हम ऐसा खींचेंगे, नहीं नहीं सर जी हम ऐसा खींचेंगे। अरे भाई मर जाओगे खींचते खींचते, कभी लाइन खत्म होगा क्या? नहीं। तो किसी एक पॉइंट से तो हम अगर बात करें, किसी भी लाइन को फिक्स नहीं किया जा सकता कि हाँ ये वही लाइन है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। अर्थात अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट मालूम होना ही चाहिए उस लाइन के बारे में, कोई भी 2 इंफॉर्मेशन हमको पता होना ही चाहिए उस लाइन के बारे में। अब यही 2 इंफॉर्मेशन जब आपको कभी कभी क्या होगा कि किसी लाइन का एक पॉइंट दे देगा, किसी का एक स्लोप दे देगा, या आगे देखेंगे किस किस तरह से आपको सवाल दे सकता है। अर्थात जब भी कभी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना होगा तो इतना बात दिमाग में गठरी बांध दो क्या कि सर जी हमको 2 इंफॉर्मेशन उस लाइन के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी हम उस लाइन को खींच सकते हैं, अदरवाइज उस लाइन को नहीं खींच सकते। अब हम सबसे पहला फॉर्म जो हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये जो हम लिख रहे हैं ना फॉर्म 1, ये आगे चलेगा नहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मारा बोलिए ये क्या है, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। तो बाकी हम लोग तरीका सीखेंगे बाकी, है ना। हाँ, पर आप किसी भी असाइनमेंट को देखेंगे, किसी बुक को देखेंगे तो वहां इस तरह से चीजें लिखी रहती हैं। तो आपको इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया कि भाई एक पहला फॉर्म जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगा। देखो सवाल मेरे से कह रहा है कि आप किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि x1 y1 पॉइंट से गुजर रहा है। x1 y1 दिया हुआ पॉइंट है, ठीक। अब किसी भी जनरल पॉइंट को अगर मानना होगा तो हम x1 y1 से मान लेंगे, क्योंकि अगर एक अननोन पॉइंट की बात करें तो xy तो अननोन पॉइंट हो गया, है ना। और एक चीज और आपको यहां दिया हुआ है कि कह रहा है कि ये लाइन जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा है, ये इंफॉर्मेशन हम दे दी। अब अगर एक लाइन की बात कर रहा है जो x एक्सिस से किसी खास एंगल पे, मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री से एंगल बनाने वाले तो एक ही लाइन होंगे जो कि इस पॉइंट से दिया हुआ पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जब भी कभी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो सवाल आपको एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन देगा। इसमें क्या है कि सवाल कह रहा है कि हम एक पॉइंट x1 y1 से गुजर रहा है और x एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब जरा सोचो, अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो क्या इसके स्लोप को हम tan थीटा बोल दें? अर्थात मेरा कहने का मतलब समझना, ये m बराबर स्लोप बराबर यानी कि tan थीटा का वैल्यू हमको m दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसका इक्वेशन निकालना। तुम एक चीज बताओ, हम लोग 9th 10th सब में जब पढ़ते हैं तो इतना तो आपको पता होता है कि किसी भी इक्वेशन की बात जब करते हैं तो ऐसा कुछ लिखा रहता है 2x + 3y = 5, कुछ भी इस तरह से चीजें लिखी रहती है। अब देखो जब भी कभी इक्वेशन की बात होगी ना उसमें x और y जरूर इंक्लूड होगा, मतलब हमको भी इक्वेशन चाहिए अर्थात x और y को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, देखो इस लाइन पे हजारों करोड़ों पॉइंट होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अपने मन से इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, x, y। ये तो गिवन पॉइंट है। x1 y1 क्यों माने, क्योंकि ये गिवन डाटा है, जैसे 2 3 5 7 9 8 कुछ भी इस तरह से हमको पॉइंट गिवन है। लेकिन ये जो पॉइंट माने एक अननोन पॉइंट माने, मान लिए कि कोई हमारा पॉइंट है जो xy मानते हो, लेट द एज ऑफ हिज फादर इज x हियर, है। उसी तरह से जब कभी पॉइंट को एज्यूम करना होगा, मानना होगा, तो आप xy मानेंगे। अब चलो इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन ला सकते हैं।
अगर इस इक्वेशन इस लाइन पे एक पॉइंट हम एक्स वाई माने हैं तो सर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या इसको हम y बोल सकते हैं? तभी तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट y था। सोचो ना, अगर हमको यहाँ का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट गिवन है, अर्थात यहाँ पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पे चलना हुआ होगा कितना x एक्सिस पे कितना चलना पड़ा होगा, x लेंथ चलना होगा, और y एक्सिस पे y लेंथ चले होंगे, तभी जाके यहाँ का कोऑर्डिनेट x और y ये सब बताए है ना। मतलब ये पता चल गया कि भाई ये लेंथ x है और ये लेंथ हमारा y है। ठीक बात। फिर सिमिलरली आप यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना, तो बताओ यहां का कोऑर्डिनेट x1 y1 अगर है तो क्या हम इस पॉइंट को x1 बोल दें, इस लेंथ को? तभी तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट x1 हुआ था। अच्छा, और इस लेंथ की अगर हम बात करें तो इस लेंथ को हम y1 बोल दें, तब जाके इस कोऑर्डिनेट को y1 लिखा होगा। अब तुम सोचो, ये यहां से यहां तक का लेंथ y है और इस लेंथ को हम y1 बोल रहे हैं, तो क्या ये लेंथ हमारा, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम y माइनस y1 बोल दें? इस बड़े लेंथ में इस छोटे लेंथ को घटा दें। फिर हम एक काम कर लेते हैं, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके इसको परपेंडिकुलरली यहां मिला दी, अर्थात ये 90 डिग्री एंगल बना। अब तुम सोचो, यहां से लेके यहां तक लेंथ है x1 और सॉरी x, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ है x1 हमारा, तो क्या ये जो लेंथ है इसको हम बोल दें x माइनस x1? सोचो ना, ये पूरा का लेंथ x, ये लेंथ x1, तो क्या इस लेंथ को x माइनस x1 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली। तुम सोचो, फिर वही कहानी, ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा सर, ये एंगल थीटा होगा सर, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा सर, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो ये एंगल बराबर होगा सर। आया कि नहीं सर? बिल्कुल सर जी, हम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। देखो, अब अगर ये थीटा है तो जरा सोचो यहां से, क्या यहां से टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा जा सकता है या नहीं? एंगल 90 डिग्री हो तो उसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो बच गया वो बेस हो गया हमारा, अर्थात ये रहा परपेंडिकुलर, जिस लेंथ को हमने क्या बोला y माइनस y1। तो सर जी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1। वेरी गुड। बाय बेस की बात करेंगे तो ये लेंथ बेस है जो कि x माइनस x1। ओके ओके, टेन थीटा को क्या बोला, टेन थीटा को ही तो m बोलते है ना, तो ये हो गया m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। क्या ये बोलना उचित होगा या नहीं? और खुश हो जाते साहब, m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। क्या ये लिखना सही होगा या नहीं? अरे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया है m के साथ, देखो ना, x माइनस x1 इंटू m बराबर y माइनस y1 होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन, इन शॉर्ट जो हमको याद रखना है, क्या अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो दिए गए कोई पॉइंट यानी कि x1, y1 से गुजर रहा है और इसका स्लोप m है, तो हम सीधा इतना कहानी नहीं करना है सर, इसका इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कोई दिक्कत? ये हमारा इंफॉर्मेशन इतना हमको याद रखना, ठीक है। एक सवाल लिया जाए एक सवाल। चलिए एक सवाल लेते हैं और सवाल से इस चीज को हम लोग डील करते हैं। देखो बहुत ही एकदम छोटा सा सवाल ले रहे हैं, एकदम साधारण सा सवाल है। क्या कह रहा है कि देखो, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन कह रहा है, कोई एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हम दे देते हैं -2 है और ये गुजर रहा है किससे, 3,8 से, तो इस लाइन का यानी कि जो लाइन एल है, एल का इक्वेशन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा साहब, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। y माइनस y1, ये पॉइंट को हमने क्या बोला था, y1 यानी कि 8 इज इक्वल टू m कितना है -2, x माइनस x1, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x1 अर्थात 3। यहां से थोड़ा और खुश हो जाते हैं, y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2x माइनस प्लस 3 टू 6। कोई दिक्कत? देखो ना, थोड़ा और इसको डिजाइन में लिख लेते हैं, -2x को इधर कर लो तो क्या इसको हम 2x लिख सकते हैं, -8 को उधर लेके चले जाओ, पहले से बैठा 6 है, 8 इधर जाएगा तो 8 6 14। आपको याद हो ऐसा इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखा था।
और उस समय हमने आपसे कहा था भाई कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और आज तुमको दिखाई भी दे दिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को क्यों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उस समय ये बताना मेरे लिए थोड़ा सा आसान नहीं था, अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने कहा था वहां पे आपसे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी होता है वो हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात। अब देखो ये तो हो गई इक्वेशन की बात। कभी कभी सवाल आपसे क्या करेगा, सोच समझना। जैसे चलो एक चीज और तुमसे समझते हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसके स्लोप दे रखे हैं 2। अब कह रहा है दूसरा स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो यही लाइन होगा। ढेर सारे लाइन कितने भी पैरेलल हो सकते हैं, ढेर सारे लाइन पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन कह रहा सवाल क्या, सोचो इसके पैरेलल तो है, यानी कि जिस लाइन के बारे में बोल रहा है उसका स्लोप दिया होगा। कह रहा इसके पैरेलल तो लाइन है लेकिन एक खास पॉइंट -2, 3 से गुजर रहा है। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ जो कि इसके पैरेलल हो और -2, 3 से गुजर रहा हो। अब तुम सोचो अगर -2, 3 से ये लाइन गुजर रहा है तो ये सब लाइन कितने, दूसरे कोई भी लाइन की बात करो वो तो नहीं गुजरेगा, है ना। यानी कि कोई एक ही ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और इसके पैरेलल भी है। हाँ, अगर हम तुमसे ये कहें इस 2 और 3 से -2, 3 से गुजरने वाले तो ढेर सारे लाइन होंगे। देखो इस -2, 3 अगर ये पॉइंट है -2, 3 इससे गुजरने वाले लाइन तो ढेर सारे होंगे, लेकिन इससे गुजरना तो है, साथ ही साथ इसके पैरेलल भी रहना है। तो फिक्स हो गया कि अब यही एक लाइन हो सकता है, दूसरा कोई लाइन नहीं हो सकता। मतलब अब हमारा बात क्लियर हो गया कि भाई इसके पैरेलल हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए जो किससे गुजर रहा है, -2, 3 से। तो बस अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो स्लोप इसका होएगा वही स्लोप तो इसका भी होएगा ना, यानी कि इसका भी स्लोप का वैल्यू क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। अब कहानी खत्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, देखो y1 कितना 3 इज इक्वल टू m अर्थात -2, x माइनस x1 का वैल्यू -2, तो माइनस +2 कर देंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना, इधर उधर करना, तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको करने वाले हम नहीं है, सब कुछ हम ही करेंगे, तो तुम क्या करोगे। देखो अब इसी के अकॉर्डिंग तुमसे हम जैसे समझना एक बात, ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था। हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, समझिएगा कि भाई आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लो, और गुजर रहा है किससे, 5, 6 से। अर्थात ऐसा इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालो जो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल होने के साथ साथ 5, 6 से गुजर रहा है। तुम एक बात बताओ जरा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो जो स्लोप y एक्सिस का होगा वही स्लोप तो इसका भी होगा। मतलब इसके स्लोप के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई इसका स्लोप भी क्या है, अनडिफाइंड है ना। तो इसके स्लोप के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल गया कि ये अनडिफाइंड है। अब जरा गौर से देखना, जब हम आपको अनडिफाइंड सिखाए होंगे तो आपको जरूर दिखाए होंगे कि देखो ये x एक्सिस से जो y एक्सिस है ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। यानी कि अगर इसका स्लोप चाहिए m ऑफ y एक्सिस तो सर ये tan 90 डिग्री निकालना पड़ा था हमको। tan 90 अर्थात sin 90 बाय cos 90। तो sin 90 का मान 1 आया था और cos 90 0 आया था, तब जाके हम 1/0 को बोले थे अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर आ जाएगा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी के फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अर्थात अगर ये अनडिफाइंड था इट मींस स्लोप का वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा था, 1/0। माइंड इट, ओके। अब हम इसका इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। देखो तो y माइनस y1 6 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये भी इंफॉर्मेशन लाओगे है। अब सोचो y माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या m को हम 1/0 लिख दें, x माइनस 5। अब देखो ना y इंटू 0 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होएगा, क्या बना देगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या हम यहां से x बराबर 5 लिख सकते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। अर्थात अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन आएगा x बराबर समथिंग,
x बराबर समथिंग, अर्थात जो भी उसके x कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे कि यहाँ x कोऑर्डिनेट इसका 5 है तो सीधा बोलेंगे x बराबर 5 इसका इक्वेशन होगा। सोचो, अब इस हिसाब से तुमसे अगर हम पूछे कि y एक्सिस का ही इक्वेशन बोलो, जरा बताओ y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर समथिंग। तुम खुद बताओ ये लाइन किससे गुजर रहा है, इससे तो जरूर गुजर रहा है ना, 0 0 से। तो x बराबर कितना है यहाँ 0 है, तो x बराबर 0, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x बराबर 0 ही तो बनेगा। बोलो, अर्थात अर्थात इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या बन गया, सॉरी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बन गया, x बराबर 0। याद रखना ये बड़े काम का चीज है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ऑलवेज x इक्वल टू 0। ठीक बात। अब देखो घबराना नहीं है, क्या बोल रहे हैं हम समझिएगा बात को। हमने क्या बताया आपसे कि भाई देखो, हमने क्या कहा आपसे कि भाई अगर तुमसे y एक्सिस या उसके पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन चाहिए, देखो ये y एक्सिस था, इसके पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन चाहिए, 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 ढेर सारी लाइनें, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, ये L6 है, 6 लाइन हमारे पास। कितना भी लाइन आ जाए क्या फर्क पड़ता है। देखो मान लो ये किस पॉइंट से गुजर रहा साहब, ये 1,0 से, अर्थात x पे ये 1 लिए हैं और सिर्फ x एक्सिस पे चल रहे हैं तो y तो 0 है। इसकी बात कर लेते, तो मान लेते ये y 2,0 से गुजर रहा है और ये लाइन हमारा 3,0 से गुजर रहा है। इसी तरह से ये लाइन -1,0 से गुजर रहा है, ये लाइन -2,0 से गुजर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर हमको इसका इक्वेशन चाहिए तो हमने क्या कहा आपसे कि भाई अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन x बराबर कांस्टेंट अर्थात x बराबर समथिंग लेंगे, और वो समथिंग का वैल्यू क्या होगा, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है। तो बताओ ना x बराबर किससे गुजर रहा है, 1 से, तो इसका इक्वेशन शॉर्ट से बोलेंगे x बराबर 1, x बराबर ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा x बराबर 3। अब तुम्हारे मन में होगा कि सर आपने कहा भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तो y है ही नहीं, टू वेरिएबल तो है ही नहीं। अरे भाई y है, y के कोफिशिएंट 0 है, तुम क्या इसको लिख नहीं सकते हो क्या, x प्लस 0y इज इक्वल टू 1। सोचो ना y के कोफिशिएंट ही यहाँ 0 हो गए, क्या फर्क पड़ जाता है, तो अब 0 इंटू समथिंग कुछ भी तो 0 ही आ जाएगा ना, तो इसको लिखने का कोई मतलब तो बनता नहीं। तो सीधा सीधा आपको याद रखना कि भाई y एक्सिस के पैरेलल है x बराबर कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल है x बराबर कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल है x बराबर कांस्टेंट। अब बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखे, x बराबर -1, इसका इक्वेशन क्या लिखे, x बराबर -2। सोचो सोचो सोचो, एक बात और थोड़ा सोचना है, तुम इस लाइन पे कहीं भी चल लो भाई, आप इस लाइन पे कहीं भी चल लीजिए, देखो तुम यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, तबे एकला चलो। देखो अगर इस पॉइंट की बात करते हो तो x पे कितना चला 1, लेकिन y पे कितना चला, तो कुछ तो चले हैं y पे, चलो 1 बोल देते, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1 1, आ रहा ना। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ का पॉइंट चाहिए, x पे कितना चले हैं 1 और y पे कितना चले हैं 2, तो ये 1,2। इसी तरह से इसकी बात करें, x पे चले हैं 1, y पे चले हैं 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,3, हो जाएगा ना। जरा किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो भाई, y कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं 1 2 3, y कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, पर क्या x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, क्या x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, क्या नहीं, x बराबर 1 ऑलवेज फिक्स है। तो बताओ ना इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 1 ही तो हुआ, क्योंकि भाई y कुछ भी हो जाए पर इस लाइन पे हमेशा x बराबर 1 ही होएगा। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। ओके, मतलब एक इंफॉर्मेशन बस आपको दिमाग के अंदर रखना है कि भाई अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर समथिंग, और वो जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी का x कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक है। सिमिलरली अब तुम सोचो, जैसे हमने y एक्सिस के पैरेलल लिखा, क्या x एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता है। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लो ये किस पॉइंट से गुजर रहा है 1 लेंथ है, अगर मान लेते 1 लेंथ तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स पे तो चला ही नहीं, वाई पे चला है 2, एक्स पे चला ही नहीं, वाई पे कितना चला 2। फिर सोचो अगर इस लाइन की बात कर दें, ये लाइन क्या है सर, इसका बात करेंगे तो भी इसके कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, एक्स पे नहीं चला, सीधा वाई एक्सिस पे चला, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, वाई कोऑर्डिनेट चलो मान लिया 3। अब तुम सोच के बताओ, m यानी कि स्लोप x एक्सिस का अगर 0 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 0, इसका भी स्लोप क्या होगा 0।
अब वही कहानी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बताओ ना y माइनस ये लाइन किससे गुजर रहा है, ये 0 और 2 से तो जरूर गुजर रहा है ना, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी करा लो 0 ही आ जाएगा ना, तो क्या इसको हम सीधा y बराबर 2 नहीं लिख सकते? अर्थात अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, y बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जिससे वो पास कर रहा है। हाँ नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे काहे नहीं आएगा, ये कौन सा बात बना दिए है। देखो x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, जब x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो y बराबर कांस्टेंट, और y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो x बराबर, अगर y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो x बराबर कांस्टेंट, x एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो y बराबर कांस्टेंट, यानी कि उल्टा याद रखिएगा, x बराबर कुछ भी चलेंगे तो y बराबर आएगा इक्वेशन, और y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो x बराबर आएगा इक्वेशन। बात समझ में आ रही? ओके समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस हिसाब से मतलब कोई भी इक्वेशन में अगर तुमको x एक्सिस का ही इक्वेशन चाहिए, जैसे बताओ ना ये था x एक्सिस, y एक्सिस हमारा, ये x बन गया, ये y बन गया, बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर कांस्टेंट, किससे गुजर रहा है, ओरिजिन से तो गुजर ही रहा है ना, तो y बराबर 0 सीधा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0, बस खत्म। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है जो -2 से गुजर रहा है, -2, 0 से, तो सीधे बोलेंगे सर y एक्सिस के पैरेलल है तो लीजिए x बराबर -2, x एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर -2, मान लो ये पॉइंट 0, -2 है ये पॉइंट, ठीक है। अर्थात x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y बराबर समथिंग, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x बराबर समथिंग, ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना, कोई दिक्कत। तो हमने आज आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ाया, हम समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर परेशानी हो भी रहा तो एक दो बार आप आगे पीछे करके वीडियो को देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बड़ा ही नॉर्मल चीज है, कोई भारी चीज आपको पढ़ाई नहीं, ठीक है। भारी तो अभी आएगा, भारी तो अभी आएगा, उसी भारी को छोटा करने के लिए तो हम लोग अभी ये काम कर रहे हैं, तो भारी नहीं है, बस नॉर्मली आप इसको थोड़ा सा एक दो बार पीछे आगे करके देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल लिया जाए, चलिए लेते हैं एक छोटा सा सवाल, और उस सवाल के बाद हम लोग इस क्लास को अंत कर लेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक नंबर में कह रहा है, एक नंबर में सॉरी पासिंग थ्रू 2,3, ठीक, एक नंबर कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और 2 नंबर में कह रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। कह रहा भाई दो लाइन है, 2 और 3 से तो गुजर रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। अब क्या कहने का मतलब है सर, ये पॉइंट कहीं तो होगा 2,3, अब इस पॉइंट से गुजरने वाला लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो यही लाइन होगा, चूंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर कांस्टेंट, और y का मान यहाँ कितना 3, तो सीधा लिख देंगे y बराबर 3। सिमिलरली अब सवाल कर रहा है इसी पॉइंट से गुजरने वाला लेकिन y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर कांस्टेंट, x का मान क्या रखें 3। आ रही बात समझ, बोलो आ रही बात समझ, ओके। अब एक छोटा सा सवाल और लेते हैं, देखिएगा आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ठीक, ट्रायंगल में एक चीज आपको समझ में जरूर आया होगा, आपको बताया गया होगा अल्टीट्यूड के बारे में। देखो अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,3, 1,4 एंड 6,3। पता नहीं ये एडजस्टेबल है या नहीं, हमको नहीं मालूम, बस हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सवाल बनाएंगे कैसे ये सिखा रहे हैं, ठीक। सवाल मेरे से क्या करा सो सुनो, ये पॉइंट तो ए वाला वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स हो गया, और ये वर्टेक्स सी हो गया, 3 वर्टेक्स है, इस तीनों से पास करने वाले एक ट्रायंगल हो गया हमारे। सवाल करा है ये 3 किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स है, तो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना उस लाइन का जो कि ए का अल्टीट्यूड है, यानी कि अल्टीट्यूड ऑफ बीसी पासिंग थ्रू ए। बीसी का अल्टीट्यूड चाहिए जो किससे पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है। देखो अल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, अगर केवल ये बोलता ना बीसी का अल्टीट्यूड, तो बीसी पे परपेंडिकुलर लाइन ये भी था, बीसी पे परपेंडिकुलर लाइन ये भी था, बहुत सारे लाइन आते हैं, अब कितना खींचेंगे। लेकिन सवाल आपको एक इंफॉर्मेशन देके अब बांध दिया है कि भाई नहीं इतने सारे लाइन नहीं होंगे, अल्टीट्यूड ठीक है, बहुत सारे अल्टीट्यूड हो सकते हैं बीसी पे, लेकिन वही अल्टीट्यूड चाहिए जो कि ए से भी गुजरे, अर्थात केवल हमको मान लो ये एल डैश लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तुम सोचो ना अगर एल डैश का इक्वेशन चाहिए तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये 6,3 से पास कर,
कह सकते हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और जुटाना पड़ेगा, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो मेरा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। अभी तो पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मतलब हमको किसी तरह से इसका इंफॉर्मेशन जुटाना है कि इसका स्लोप कितना होगा। अब देखो ये किस पॉइंट से गुजर रहा है भाई, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं। देखो इस लाइन के बारे में तुमको पता है कि ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, 2, 3 और 1, 4 से गुजर रहा है। तो इसके स्लोप तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करके। y2 हमारा 4 हो गया, y1 हमारा 3 हो गया, x2 हमारा 1 हो गया, x1 हमारा -2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, अर्थात 4 में से 3 गया तो 1 और 1 2 3 1/3। इसको हम m1 बोल देते हैं। इस BC का स्लोप तो सॉरी MBC हो गया, MBC BC का स्लोप तो हमको मिल गया भाई, वो कितना है 1/3। हमको चाहिए किसका स्लोप, इस L डैश का। इसके स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं अभिमान। तुम एक चीज बताओ, अल्टीट्यूड मतलब ये होता है परपेंडिकुलर लाइन। बताओ ना, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो बताओ इसका स्लोप m माने है और इसका स्लोप 1/3 है, दोनों को गुना करके तो -1 आना ही आना चाहिए। आ गया ना इंफॉर्मेशन। तो m बराबर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। m का वैल्यू -3 हो गया, अर्थात इस लाइन का स्लोप मिल गया, वो कितना है, -3। अब हम इसके इक्वेशन की बात करें तो y माइनस y1 कितना 3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और अब इसके बाद की कहानी आपके पास आता होगा। ठीक है, बन जाएगा सवाल। तो अगर बन जाए तो इसका आंसर कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यही खत्म। आगे मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में, जहां अगले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और नहीं भी अच्छा लगा हो क्या होगा, सामान लेना है, अच्छा तो लगेगा ही। और हाँ, सब कुछ सही सलामत लगा भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हम आपको अभी दे रहे हैं, अभी तो ये बस एक नॉर्मल सा चीज है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। लेकिन ये चीज इतना भयानक हो जाएगा, इतना दरिंदा टाइप का हो जाएगा ना, कि अगर ये सब चीज में अभी आप फंस जाओगे ना, तो आगे एकदम माथा इतना पजल हो जाएगा, इतना बोझिल हो जाएगा कि तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे। इसलिए भाई एक रिक्वेस्ट हम आपसे हर दिन कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, कि जितना चीज की इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उसको एकदम बारीकी से करते चले जाओ। ये मत करो कि सर आज तक आपने हमको 2 ही सवाल सिखाए, इसको चलो कभी कर लेंगे, नहीं, आज का काम आज ही निपटा देना। ठीक है, तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग, कहाँ, अपने अड्डे पे हैं, देश की धड़कन इंडिया वाइब्स। ओके, गुड बाय दोस्तों, पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए।